हेलो दोस्तों, YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, हिंदी के संधि से महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को 76 प्रश्न से आगे के प्रश्न मिलेंगे। 75 प्रश्न इससे पहले की वीडियो में आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग प्रश्न नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा प्रश्न है जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों, कह रहा है कि परिणाम का संधि विच्छेद होगा। प्रधनमान ऑप्शन ए कह रहा है, बी कह रहा है प्रधननाम, सी कह रहा है पड़ाधम और डी कह रहा है कि प्रोधनराम। ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। और बताइए कि परिणाम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो 76 में क्या होगा दोस्तों। तो 76 की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्र प्लस नाम क्या हो जाएगा दोस्तों। प्र प्लस नाम सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक अच्छा सा प्रश्न दिया गया है जो कि प्रश्न नंबर 77 दिया गया है। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि थ्योरी है, पूरा जो उसका सूत्र ये है। कह रहा है कि यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व और र में हो तो उसमें कौन सा संधि होता है। क्या गुण संधि होता है, गुण स्वर संधि होता है, यड़ स्वर संधि होता है, वृद्धि स्वर संधि होता है, आयादी स्वर संधि होता है। तो चारों ऑप्शनों में से बताइए दोस्तों कि ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो कि 77 में सही जवाब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो बी वाला सही जवाब हो जाएगा। 77 का क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्नों की श्रृंखला में आगे की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं कि कौन सा प्रश्न किस लेवल तक का पूछा गया। और आप लोग ये भी देखिए कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रश्न देखिए, देखने में तो एकदम सिंपल सा लग रहा है कि प्रत्यक्ष पूछ रहा है, जबकि किस में दिया गया, यूपी टीजीटी में। आप लोग जो टीजीटी हो, पीजीटी हो, प्राइमरी का सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, यूपी का एग्जाम हो जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, इन सभी में संधि विच्छेद का जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों, आप लोग संधि चैप्टर को हल्के में न लीजिएगा। ये हर एक एग्जाम है जिसमें भी हिंदी पूछा जाएगा, संधि टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो आप लोग बताना है कि प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस अच, प्रति प्लस अच्छी, प्र प्लस त्यच, प्रत्यय प्लस अच। चारों ऑप्शनों को देखिए दोस्तों। और आपको ये भी बताना है कि इसमें से कि कौन सा संधि प्रत्यक्ष में है। तो प्रत्यक्ष की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को बता दें दोस्तों कि इसमें यड़ संधि है। कौन सा संधि है दोस्तों। तो इसमें यड़ संधि होता है। प्रत्यक्ष में कौन संधि है। तो यड़ संधि है। और आपको बता दें दोस्तों इसका संधि विच्छेद तो प्रति प्लस अच। 77 का क्या हो जाएगा दोस्तों। 78 का तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। प्रतिधन अच मिलकर क्या बनेंगे। तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। वही संधि पूछेगा तो क्या हो जाएगा। तो यड़ संधि हो जाएगा। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। क्या व्यंजन संधि है। ऑप्शन बी कह रहा है विसर्ग संधि है, सी कह रहा है यड़ संधि और डी कह रहा है कि दीर्घ संधि है। तो 79 में क्या हो जाएगा दोस्तों। तो मनोविज्ञान की बात किया जाए दोस्तों तो इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो मन प्लस विज्ञान होगा। क्या होगा दोस्तों। तो मन प्लस विज्ञान होगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी वाला विसर्ग संधि हो जाएगा। जिसमें विसर्ग लगेगा वो कौन सा संधि हो जाएगा। तो विसर्ग संधि। और मनोविज्ञान का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा दोस्तों। तो मन प्लस विज्ञान। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वेच्छा का संधि विच्छेद होगा सु प्लस इच्छा, स्वे प्लस इच्छा, सी कह रहा है कि स्व प्लस इच्छा, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो स्वेच्छा की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो सुधन इच्छा। क्या हो जाएगा दोस्तों। सुधन इच्छा। और इसी तरह स्वागत का भी संधि विच्छेद होता है। स्वागत का क्या होता है दोस्तों। तो स्वागत का, जो कि हम लोगों के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर। प्रश्न हुआ करता था कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों। तो सुधन आगत। क्या हो जाएगा दोस्तों। तो सुधन आगत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि। इसमें भी बात किया जाए दोस्तों तो क्या है, यड़ संधि है। इत्य प्लस आदि, सी कह रहा है इति प्लस यादि और डी कह रहा है यत प्लस आदि। तो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर 81 का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। इत्यादि हो जाएगा। वही संधि की बात किया जाए दोस्तों तो कौन सा संधि हो जाएगा। तो यड़ संधि हो जाएगा। यड़ संधि किस संधि के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो स्वर संधि के अंतर्गत आता है। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि
और कौन सा संधि होते, तो अयादि संधि होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 82 देख लेते हैं कि मनोहर शब्द में संधि है। क्या स्वर संधि है, बी कह रहा है कि विसर्ग संधि है, सी कह रहा है कि व्यंजन संधि है और डी कह रहा है कि दीर्घ संधि है। तो मनोहर की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें क्या हो जाएगा, मन धन हर। क्या हो जाएगा दोस्तों, मन धन हर। यानी कि इसमें भी आप लोग देख रहे हैं तो विसर्ग लगा हुआ, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, तो विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि 82 में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। मनोहर में आए तो विसर्ग संधि है। प्रश्न नंबर 83 है, कह रहा है कि चंद्रोदय में कौन सा संधि है। यड़ संधि है, बी कह रहा है कि दीर्घ संधि है, सी कह रहा है कि वृद्धि संधि है और डी कह रहा है कि गुण संधि है। तो चंद्रोदय में कौन सा संधि होगा दोस्तों, आप लोग बताइए तेजी के साथ कि कौन सा इसमें सही जवाब हो जाएगा। तो 83 की बात किया जाए दोस्तों तो चंद्रधन उदय। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका संधि विच्छेद, तो चंद्रधन उदय हो जाएगा। चंद्रधन उदय, ठीक, द पूरा रहेगा, चंद्रधन उदय। ठीक है दोस्तों, तो ये किस में आ जाएगा, तो गुण संधि के अंतर्गत आएगा। यानी कि 83 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 84 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, और आपको क्या बताना है कि जो गलत है। ठीक है दोस्तों, तो 84 में कौन सा गलत है। संधि में दो पक्षों का नहीं, जबकि दो वर्णों का मेल होता है। किसका होता है दोस्तों, तो दो वर्णों का मेल होता है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, ये सही दिया गया। समास में दो पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, जी सही है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये भी सही है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 84 में, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। संधि में दो पक्षों का नहीं, जबकि दो वर्णों का मेल होता है। वही समास में पूछेगा तो दो शब्दों का मेल होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, संधि पूछेगा तो दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास पूछेगा तो दो शब्दों का मेल होता है। 85 देख लीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है। रजनीश में, महोषध में, यतीन्द्र में या शोधार्थी में है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बताइए कि 85 में की क्या सही जवाब हो जाएगा। तो वृद्धि संधि की बात किया जाए जो कि स्वर संधि के अंतर्गत आता है, तो महाधन औषध। क्या होता है दोस्तों, महाधन औषध, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तो महोषध हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 85 देख लेते हैं दोस्तों। 86, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। आप फिर दिया गया है आगे प्रश्न में कि एक कथन गलत है, बाकी के तीन ऑप्शन जो है कि सही होंगे। तो आप लोगों को बताना कि इनमें से कौन एक ऐसा है कि जो कि गलत दिया गया है। 86 में दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया कि जहां पर वर्णों का मेल होगा वहां पर क्या होगा, तो संधि होगा। यानी कि ये बात बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जी हाँ, जिसमें स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होगा उसमें क्या हो जाएगा, तो स्वर संधि हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा भी सही कह रहा है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। और चलिए ऑप्शन नंबर 4 देख ले। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। जरूरी नहीं, विसर्ग के बाद हमारा क्या आ जाएगा, तो व्यंजन भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि विसर्ग संधि ही आए, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वो गलत ही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए 87 कह रहा है कि सदाशय का संधि विच्छेद होगा। सद प्लस आशय, बी कह रहा है सतत प्लस आशय, सी कह रहा है कि सत प्लस आशय और डी कह रहा है कि सदा प्लस आशय। तो 87 में क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, सत प्लस आशय। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सत प्लस आशय हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है, पुरस्कार में कौन सा संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो पुरस्कार की बात किया जाए दोस्तों तो पूरा धन कार होता है। क्या होता है दोस्तों, तो पूरा धन कार होता है, जिसमें कि क्या हो जाएगा, तो विसर्ग संधि हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 89 प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में यह संधि विच्छेद सही है। परम प्लस आत्मा, परम प्लस आत्मा, परमा प्लस आत्मा, पर प्लस महात्मा। तो 89 का क्या हो जाएगा दोस्तों, देखने से ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा, परम प्लस आत्मा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो परम प्लस आत्मा। 90 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्च प्लस आरण, उत प्लस चारण, बी कह रहा है, सी कह रहा है कि उत प्लस चारण और डी कह रहा है कि उच्च प्लस चारण।
तो उच्चारण की बात किया जाए दोस्तों तो उत प्लस चारण से मिलकर क्या हो जाएगा, तो उच्चारण बन जाएगा। त के क्या हो जाता है, तो च हो जाता है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 91 दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है। पर प्लस अधीन, पर प्लस आधीन, पर प्लस अधीना, प्रा प्लस आधीन। ठीक है दोस्तों। 91 में क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि पर प्लस अधीन। क्या होता है दोस्तों, पर प्लस अधीन यानी कि दूसरों के अधीन। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होता है। क्या होता है, मृत्युपरांत, मृत्योपरांत, डी करा मृत्यु पर्यंत या प्रत्योपरांत। ठीक है। तो 92 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मृत्युपरांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मृत्युपरांत। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 92 नंबर के बाद प्रश्न नंबर हम लोग 93 देखते हैं। कह रहा है कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। ये तो हमने पहले अभी देखा है। प्रश्न नंबर 94 कह रहा है कि अनधिकृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन प्लस अधिकृत, अन प्लस अधिकृत, अन्य प्लस अधिकृत, और डी कह रहा है कि अन्नधि प्लस कृत। ठीक है। तो आप लोगों को डाउट तो मान लीजिए यही अब दो ऑप्शनों में होगा, ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में। डी और सी तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब आप बताइए कि 94 में ए होगा या बी होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अन होता है, आधा न होता है। अन प्लस अधिकृत। क्या होता है दोस्तों, अन प्लस अधिकृत। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। म धन आशय, म प्लस आशय, महाधन आशय, और डी कह रहा है कि महास प्लस अय। तो 95 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। महाधन आशय बराबर महाशय हो जाएगा, जिसमें क्या है तो दोस्तों दीर्घ संधि भी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 कह रहा है कपि धन ईस का सही संधि विच्छेद है या सही संधि संयोजन कीजिए। कपि धन ईस का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 96 में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, कपीस। आप लोग ये भी देख लीजिए कि प्रश्न उल्टा भी पूछ सकता है कि कपीस का संधि संयोजन क्या होगा, यार संधि विच्छेद क्या होगा। तो कपि धन ईस यहाँ पर देख लीजिए बड़ा ई है, कभी कभी ऑप्शन में छोटा ईस लिख, छोटा ई से ईस बना देगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है। क्या प प्लस अमन होगा, पा प्लस आवन होगा, पाव प्लस अन होगा, या पौ प्लस अन होगा। तो 97 की बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, पौधन अन। वही संधि की बात किया जाए दोस्तों पावन में तो अयादि संधि है। क्या है दोस्तों, तो अयादि संधि है। प्रश्न नंबर 98 कह रहा है विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उस संधि को किस नाम से जानते हैं। क्या स्वर संधि से, व्यंजन संधि से, या विसर्ग संधि से, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 98 में क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसमें भी विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन का संयोग होगा वहां पर क्या हो जाएगा, तो विसर्ग संधि का उत्पत्ति हो जाएगा। यानी कि 98 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 कह रहा है कि दोस्तों उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उत प्लस लास होगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। बी कह रहा है कि उल प्लस लास, सी कह रहा है उल प्लस लास, और डी कह रहा है कि उल प्लस आस। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 99 का, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, उत प्लस लास। ठीक है दोस्तों, जहां त प्लस ल होता है वहां त का क्या हो जाता है, तो ल में परिवर्तन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 100 देख लेते हैं कि परोपकार शब्द का संधि विच्छेद है। परा प्लस उपकार, परो प्लस पकार, परोप प्लस कार, पर प्लस उपकार। तो 100 में क्या हो जाएगा दोस्तों, चारों ऑप्शन को देखने के बाद ही आप लोगों को लग गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, पर प्लस उपकार। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पर प्लस उपकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101 देख लेते हैं दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यड़ संधि कौन सी है। क्या यद्यपि है, एकाएक है, सदैव है, या महोजस्वी है। ठीक है दोस्तों, तो एकाएक, सदैव और महोजस्वी की बात किया जाए दोस्तों तो इन तीनों में क्या है, तो वृद्धि संधि है। क्या है दोस्तों, तो वृद्धि संधि है। वही यद्यपि की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें क्या है, तो यड़ संधि है। क्या है दोस्तों, तो यड़ संधि है। ठीक है दोस्तों, यद्यपि में कौन सा संधि है, तो यड़ संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में वृद्धि स्वर संधि कौन सी है। किसमें वृद्धि स्वर संधि है पूछ रहा है। क्या पृथ्वीश में, विद्यार्थी में, महेंद्र में, या महोषध में
है। तो 102 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। वृद्धि संधि किसमें है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में सही जवाब हो जाएगा, महोसत। ठीक है दोस्तों, जिसका संधि विच्छेद किया जाएगा दोस्तों तो महाधन औसत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो महाधन औसत। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 103 देख लेते हैं। मन प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, जिसमें भी विसर्ग के बाद या स्वर होगा या व्यंजन होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वर होगा या व्यंजन होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो ये विसर्ग संधि होगा। क्या होगा दोस्तों, तो विसर्ग संधि, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 103 का ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 104 देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद है। सबसे पहले तो आप लोग इस शब्द को ध्यान दीजिएगा कि अतएव ऐसे ही लिखा जाता है, यह शुद्ध रूप है। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में भी ये पूछा जाता है कि अतएव ऐसे लिखा जाता है या अतएव ऐसे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो शुद्ध रूप है ये यही है। ठीक है, अब इसका पूछ रहा है कि संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि 104 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर अतः धन ए। यहाँ पर क्या हो जाता है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, अतः धन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 104 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि विसर्ग के बाद स्वर हो चाहे व्यंजन हो, वहां पर क्या हो जाएगा, तो विसर्ग संधि की उत्पत्ति होगी। चलिए 105 देख लेते हैं। गह प्लस चरती क्या हो जाएगा, गौस चरती। ऑप्शन ए कह रहा है, बी कह रहा है कि गौ चरती, सी कह रहा है कि गौस चरती, और डी कह रहा है कि गौस चरती। ठीक है, तो 105 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गौस चरती क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तेजोमय का संधि विच्छेद है। ठीक है दोस्तों, 106 नंबर प्रश्न का बताइए कि तेजोमय का क्या तेज प्लस उमय होगा, तेजा प्लस अमय होगा, तेजा प्लस मय होगा, या तेजो प्लस मय होगा। तो 106 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तेजा प्लस मय क्या हो जाएगा, तो तेजा प्लस मय से तेजोमय बन जाएगा। अभिन्न का संधि विच्छेद होगा। अ प्लस भिन्न, आ प्लस भिन्न, अ प्लस भिन्न, या आ प्लस भिन्न। तो 107 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये संयोग है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। तो संधियां आप सबके बता दिया दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया मैंने, इस वीडियो में भी बताया मैंने कि ये संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें क्या हो जाएगा, तो अनुस्वार संधि नहीं होगा। वही स्वर संधि की बात किया जाए दोस्तों, तो ये 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ठीक है दोस्तों, वही व्यंजन संधि की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें बहुत से नियम दिए गए हैं जो, और इसका प्रकार जो है निर्धारित नहीं किया गया है। चलिए 109 में देख लीजिए, निम्न में संधि है एतन मुरारी। ठीक है दोस्तों, क्या व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, या अयादि संधि है। तो यतन मुरारी की बात किया जाए दोस्तों, तो 109 में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों, फटाक से बताइए कि 109 का क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यतन मुरारी का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका पहले संधि विच्छेद सुन लीजिए। एतत प्लस मुरारी क्या हो जाएगा दोस्तों, एतत प्लस मुरारी हो जाएगा, यानी कि किस में हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए से जवाब हो जाएगा, व्यंजन संधि के अंतर्गत हो जाएगा। श्रद्धा प्लस नंद का संधि विच्छेद क्या है। श्रद्धा प्लस नंद होगा, श्रद्धा प्लस आनंद होगा, सी कह रहा है कि श्र प्लस धनंद, श्रद्धा प्लस आनंद। तो 110 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, श्रद्धा प्लस आनंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रद्धा प्लस आनंद। प्रश्न नंबर 111 कह रहा है कि निर्धन में कौन सा संधि है, क्या व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, अयादि संधि है, या यड़ संधि है। तो नि अधन धन, नि अधन धन हो जाएगा। तो 111 में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, विसर्ग संधि। रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो रीति के अनुसार, रीति अनुसार होगा। ठीक है दोस्तों, तो 112 में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, रीति अनुसार। भूर्ध्व का संधि है भू प्लस ध्व, भू प्लस ऊर्ध्व, भू प्लस ध्व, या भू प्लस व। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। वधूर्मी का संधि विच्छेद है क्या, 114 में क्या ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, बी सही जवाब होगा, सी सही जवाब होगा, या डी सही जवाब होगा।
तो अधूर्मी की बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, फटाक से बताइए। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें ना छोटा हो बड़ा हो भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर उर्मी ऐसे भी लिखा गया है, छोटा हो दिया है, यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन में बड़ा हो दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बड़ा हो की तरफ हम लोग चले जाएंगे। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों क्या दिया गया है, वर्णों का मेल। तो वर्णों का मेल से हमने सबसे पहले ही बता दिया था। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, किसका विकार होगा, तो ये संधि का ही उत्पत्ति होगा। क्या हो जाएगा।